नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 65वें अध्याय में आज का प्रसंग है मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं वैकुंठ से पृथ्वी पर अंशतः अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश दे गए। वे भगवान नारायण के निवास स्थान वैकुंठ धाम से पुनः चले आए। तब देवता लोग संपूर्ण लोगों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। निपश्रेष्ठ वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मर्षियों तथा राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट, गंधर्व, सर्प तथा अन्य अन्य मनुष्य भक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे बचपन में भी इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बांका तक नहीं कर पाते थे। जन्मेजय बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थीं। नरश्रेष्ठ, उनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। भारत, ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं। इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 पुत्र आदित्य हुए, जो लोकेश्वर हैं। भरतवंशी नरेश, उन सबके नाम तुम्हें बता रहा हूँ: धाता, मित्र, आर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकश्यपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन पांचों में प्रथम का नाम प्रहलाद है, उससे छोटे को संहराद कहते हैं, तीसरे का नाम अनुराध है, उसके बाद चौथे शिवी और 5वें वाशकल हैं। भारत, प्रहलाद के 3 पुत्र हुए, जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं: विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन के एक ही पुत्र हुआ, जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विश्वविख्यात पुत्र बाण नाम से महान असुर है, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। भारत, दनु के 34 पुत्र हुए, जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनमें महायशस्वी राजा विप्रचीति सबसे बड़ा था। उसके बाद शंबर, नमुचि, पुलोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अयहशीरा, अश्वशीरा, पराक्रमी अश्वशंकु, गगनमूर्धा, वेगवान केतुमान, स्वभानु, अश्व, अश्वपति, विषपर्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, महाबली, तुहुंड, इशुपाद, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, अहर, निश्चंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा हैं। ये दनु के वंश में विख्यात दानव बताए गए हैं। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं, वे दूसरे हैं, और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। महाराज, ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं, जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। दनु के पुत्रों में निम्नांकित दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं: एकाक्ष, वीर मृतपा, प्रलम्ब, नरक, वातापी, शत्रुतपन, महान असुर शठ, गविष्ठ, वनायु तथा दानव दीर्घ जीव।
भारत इन सब के पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिंह का ने राहु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रूरा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूर कर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है। बनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और महान असुर वृत्त। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोध शत्रु। काल के नाम से विख्यात दूसरे दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के 4 पुत्र हुए, जो असुरों के पुरोहित थे। इनके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये 2 पुत्र और हुए, जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराण में जैसा सुन रखा है, उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। महिपाल, इनकी जो संतानें हैं, उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं। ताक्ष, अरिष्टनेमि, गरुण, अरुण, आरुणी तथा वारुणी ये विंता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, क्रूर्म और कुलिक आदि नागगण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, 7वें सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, विख्यात प्रयुक्त, भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ, शालिशिरा, 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ये सब देव गंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। भारत इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवद्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गर, पिंडिया, अरूपा, सुभगा और भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, बही, महायशस्वी, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, 7वें सुपर्ण, विश्वावसु, भानु और 10वें सुचंद्र, ये 10 देव गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इनके सिवा महाभागा देवी प्राधा ने पहले देवर्षि के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम ये हैं: अलम्बुषा, मित्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध, हाहा और हुहु तथा तुम्बुरु, ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गंधर्व और अप्सराएं, ये सब पुराण में कपिला की संतानें बताई गई हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। इसी तरह गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुदगणों, गौओं और श्री संपन्न पुण्य कर्मा ब्राह्मणों के जन्म की कथा भी भली भांति कही गई है। यह प्रसंग आयु देने वाला, पुण्यमय, प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि न रखकर सदा इसे सुने और सुनावे। जो ब्राह्मण और देवताओं के समीप महात्माओं की इस वंशावली का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह प्रचुर संतान संपत्ति और यश प्राप्ति करता है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम गति पाता है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभर पर्व में आदित्य आदि वंश कथन विषयक 65वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।